वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और काफ़ी दिनों बाद जावा 42 बॉबर और मैं और सड़कें एक साथ हैं और फाइनली आज एक नई वीडियो आने वाली है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, जिसके लिए ज़्यादातर ये जो वीडियो है मेरी आज की वो एक बिगनर्स के लिए होगी, जिन्होंने आज तक भी बाइक नहीं चलाई है या फिर वो बाइक सीखना चाहते हैं। और अगर कोई जावा की 42 बॉबर ले रहा है या लेने की सोच रहा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चैनल पे सारी वीडियो पोस्ट हैं, एवरीथिंग डिलीवरी से लेके फर्स्ट सर्विस कॉस्ट, जो आपके डाउट्स होंगे ना इस बाइक से रिलेटेड वो सारे पोस्ट हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जाके चेकआउट करो, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट लगता है तो अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन्ड है, आप जाके इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और 1 to 1 कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं बाइक से रिलेटेड। और साथ ही साथ आज की जो हम बात करने वाले हैं वो दोनों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई बंदा जो बाइक लेने वाला है जावा 42 बॉबर, और या फिर जो बाइक जिसको चलानी नहीं आती फ़िलहाल अभी तक और लर्नर है और सीखना चाह रहा है कि बाइक चलाते कैसे हैं। क्योंकि मेरे को भी बहुत इनिशियल स्टेज पे दिक्कत आई थी बाइक लर्न करने में, क्योंकि बाइक के जो गियर्स होते हैं, जो क्लच सिस्टम होता है, वो इतनी जल्दी से समझ नहीं आता। हर किसी को समझ नहीं आता, बहुत लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इसे बहुत जल्दी, बट जिनको समझ नहीं आया तो आज उनके लिए ये वीडियो है। स्पेशली मेरे को इसका मैसेज आया कि एक वीडियो ऐसी बनाओ कि जिसमें आप बता सको कि राइट तरीका क्या है बाइक को चलाने का, और साथ ही साथ जावा 42 बॉबर को चलाने के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप इस बाइक को लेने के लिए सोच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर करे। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर आप बाइक चला रहे हैं या टू व्हीलर, सबसे पहले तो आपको हेलमेट लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे फिर आप जाम वाले एरिया में चला रहे हों या फिर आप कहीं खाली जगह में चला रहे हो, क्योंकि सेफ्टी फ़र्स्ट है, उसके बाद ही कुछ और चीज़ें देखी जाती हैं लाइफ में। तो अगर आपके हाथ में सेफ्टी होगी तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सेकेंडरी, सबसे पहले आप गाड़ी को ऑन करें, जैसे भी नॉर्मल आपकी कोई भी बाइक है उसको आप ऑन कर सकते हैं, और साथ ही साथ पहला गियर डालकर, ज़्यादातर हर बाइक में पहला गियर नीचे की तरफ होता है, कुछ बाइक्स के अंदर पीछे भी होता है, तो जैसे भी आपकी बाइक है उसके हिसाब से फर्स्ट गियर आप डालें, धीरे धीरे क्लच छोड़ें। ये जो अगर आप क्लच की मेरे हैंडलिंग देख रहे होंगे, मतलब पूरा क्लच सडन नहीं छोड़ना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, जिन्होंने आज तक गाड़ी बाइक कुछ भी नहीं चलाई, तो जिन्होंने नहीं चलाई ना उनको ये ज़्यादा रिलेट मैं कर पाऊँगा, क्योंकि जिन्होंने गाड़ी आज तक नहीं चलाई है तो वो बाइक पहले अगर सीख जाते हैं तो उनके लिए गाड़ी चलाना भी बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लच का सिस्टम समझ आ जाएगा बेसिकली कि क्लच का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों दिया जाता है क्लच एक बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर। तो जो गियर्स होते हैं, गियर्स को बेसिकली डालने के लिए क्लच दिया जाता है। अगर गियर को आपको लगाना है 4th या 5th या फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में, तो आपको क्लच प्रेस करना पड़ेगा और क्लच रिलीज़ करना पड़ेगा। उसके बिना आप गियर को नहीं लगा पाएंगे, गियर एंगेज नहीं होगा बाइक के अंदर और ना ही गाड़ी के अंदर। तो क्लच को लगाने का और गियर को लगाने का क्या तरीका और क्लच को रिलीज़ करने का क्या सबसे अच्छा तरीका है। जैसे इस टाइम पे मैं फर्स्ट गियर में हूँ, अब मेरी बाइक तो इस टाइम पे रनिंग मोड में है, बट अगर मैं आपको इसको रोक के दिखाता हूँ 1 सेकेंड, तो अगर मैं इसको रोकूँ 1%, जैसे अगर कोई स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है तो मैंने इसे रोका, स्पीड आपको दिख रही होगी 0, तो ये जो क्लच है मैंने इसको हल्का हल्का छोड़ा और हल्की हल्की रेस दी, बहुत मिनिमलिस्टिक इसको मैंने छोड़ा, मिनिमलिस्टिक रेस दी, और फिर मैंने थोड़ी सी रेस दे के इसको सेकंड गियर में शिफ्ट किया, थर्ड गियर में शिफ्ट किया। सेम एज इट इज़ प्रोसेस आपको करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हाथ सेट होने में प्रॉब्लम होती है एकदम से, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें कितना क्लच छोड़ना है कितना नहीं। सेम एज इट इज़ अगर मैं 1 सेकंड के लिए दोबारा लेके जाऊँ फर्स्ट गियर पे, तो जो जावा 42 बॉबर खरीदना चाह रहा है उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जावा 42 बॉबर या जावा की कोई भी बाइक रेस देके ऑन नहीं होती। आपको रेस नहीं देनी है, सिर्फ क्लच दबाना है, न्यूट्रल बाइक होनी चाहिए, और जो इसका सेल्फ स्टार्ट का बटन है उसको आपको पुश करना है, बाइक तभी ऑन होगी। अगर आप हल्की सी भी रेस देते हैं बाइक के अंदर तो बाइक ऑन नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो भी जावा 42 बॉबर ले रहा है, और साइड स्टैंड अगर लगा होगा तो भी बाइक ऑन नहीं होगी। तो ये जो कुछ चीज़ें कंपनी की तरफ से एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी हैं वो आपको ध्यान रखना है इसका प्रॉपर। नेक्स्ट आ जाते हैं अगर हम कि सेकंड गियर या थर्ड गियर में शिफ्ट करने के बाद क्लच जब आप रिलीज़ करते हैं तो एकदम से आपको थ्रॉटल नहीं देना, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कितना थ्रॉटल देना है। तो ट्राई करें फर्स्ट से सिर्फ सेकंड या थर्ड गियर तक ही जाएं, मैक्स गियर 4th या 5th या 6th जितने भी गियर हैं उतना ना शिफ्ट करें। मेरी बाइक जावा 42 बॉबर में इस टाइम पे 6 गियर आते हैं कंपनी की तरफ से, बट लगभग हर बाइक में मैक्सिमम 4 या 5 गियर ही आते हैं। बहुत कम ही स्पोर्ट्स बाइक हैं या फिर जिनका इंजन ज़्यादा बड़ा होता है उन्हीं में कंपनी 6 गियर ऑफ़र करती है, तो वो आपकी बाइक के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपको मैं बताऊं तो सेकंड या थर्ड गियर तक ही मैक्सिमम जाएं आप, चाहे वो आप गाड़ी सीख रहे हो या बाइक
क्योंकि एकदम से आपको पावर भी पता चलनी चाहिए कि मेरी बाइक के अंदर कैसी पावर है और कैसा उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। तो वो बहुत ही मेजर इशू बन जाता है न्यू कमर्स के लिए कि वो ज़्यादा रेस दे देते हैं और इम्बैलेंस होने की वजह से जो बाइक है वो टकरा जाती है या फिर गिर जाते हैं वो खुद। तो वो चीज़ को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। एक बार मिलते हैं रेड लाइट खुलने के बाद। और उसी दौरान मैं अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो एक और सवाल बन जाता है कि ट्रैफिक में कैसे बाइक को चलाएं। क्योंकि ट्रैफिक में चलाना, जैसे अब प्रॉपर मेरी बाइक स्टिल थी तो इसमें भी मेरे को वही सेम कंडीशन करना है, फर्स्ट गियर में बाइक रखनी है, हल्का हल्का क्लच छोड़ना। अगर आपकी बाइक सीसी ज़्यादा बड़ा, इंजन काफ़ी बड़ा है तो जो क्लच है वो आपका लोड उठा लेगा और मुझे बिना रेस दिए अगर मैं रेस को छोड़ूँ, और इनफैक्ट जैसे ही मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो मेरी बाइक आगे बढ़ रही है बिना किसी रेस दिए, तो ये चीज़ जो हो जाती है वो एक काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है बाइक के अंदर। अगर देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा जो क्लच है वही सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे बाइक को आगे बढ़ाने के लिए बिना रेस दिए। तो डिपेंड करता है आपका बाइक का जो सीसी है वो कितना बड़ा है, क्या आपका क्लच कैपेबल है या नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप ट्रैफिक में एक बाइक चला रहे हैं, क्योंकि जो क्लच है उसके अंदर इतनी इनिशियल पावर होती है कि वो बाइक को 5 या 10-15 की स्पीड से भी खींच ले। इस बाइक के क्लच में इतनी पावर है कि इसको 15 की स्पीड पे कांस्टेंट चला के रख सकता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप ट्रैफिक के अंदर बाइक चला रहे हैं। और साथ ही साथ आपको गियर का भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि हायर गियर में बाइक नहीं रखनी, क्योंकि हायर गियर में मिसिंग होगी और बाइक झटके से बंद हो सकती है। और इसलिए फर्स्ट या सेकंड गियर से आपको ज़्यादा स्विच नहीं करना और साथ ही साथ एक गैप मेंटेन प्रॉपर करके चलना है। क्योंकि इनिशियल कमर्स हो, आप न्यू बिगनर्स हो तो आप कभी भी ज़्यादा रेस भी दे सकते हो। तो इनिशियली आपको जो लेग वाली इसमें ब्रेक पैडल है, जो उसका फीट है वो रखना है आपको, ताकि आप अचानक से ब्रेकिंग ले सको। अगर इमरजेंसी में आप ज़्यादा थ्रॉटल दे सकते हो 1%, क्योंकि हो जाता है इनिशियल स्टेज पे आपको नहीं पता होता कि बाइक कितने थ्रॉटल में उठेगी, तो वो गलतियां हो जाती है। तो ब्रेक पे प्रॉपर हाथ आपका होना चाहिए और नीचे वाली ब्रेक पे भी। और ज़्यादातर इनिशियल लोग जो बिगनर्स हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ ऊपर वाली ब्रेक का यूज़ कम से कम करो, क्योंकि ये ब्रेक बहुत ही ख़तरनाक भी हो सकती है आपके लिए। क्योंकि जब आपकी बाइक इनिशियली झटके से उठेगी और 1% आपने अगर ये ब्रेक दबा दी और आपकी अगर डिस्क ब्रेक नहीं है आपकी बाइक के अंदर, तो स्किड भी हो सकती है। ड्रम ब्रेक के साथ ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है। ज़्यादातर जो स्प्लेंडर है उसके अंदर ये मेजर प्रॉब्लम है कि जो न्यू बिगनर सीख रहे होते हैं वो बहुत बार गिरते हुए मैंने देखा है, क्योंकि उन्हें नहीं अंदाज़ा होता ब्रेक का और वो एकदम से दबाते हैं और टायर स्किड जो हो जाता है वो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम दे देता है, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। तो वो उस चीज़ को देखते हुए आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि आप इनिशियली स्टेज पे ऊपर वाली ब्रेक का यूज़ कम से कम करो। अगर आपको करना भी है तो दोनों ब्रेक एक साथ दबाइए, कभी भी एक इंडिविजुअल ब्रेक नहीं दबाइए, चाहे आप सीख भी चुके हैं, क्योंकि स्किड कब हो जाए बाइक पता नहीं चलता। तो बेटर है हम प्रिकॉशन पहले से ही लेके चलें, ना कि बाद में अगर हमको कुछ चोट वोट लग जाए तो उसका नुकसान बाद में ज़्यादा होगा। इससे अच्छा तो यही है कि हम प्रिकॉशन पहले ही ले लें। तो ये चीज़ जो है ये भी आपको बहुत ज़रूरी माइंड में रखनी है। और साथ ही साथ प्रॉपर अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो इंडिकेटर का प्रॉपर यूज़ करें जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो जाते। इनफैक्ट प्रोफेशनल के बाद भी अगर आप लोकल में नहीं चला रहे और मेन रोड्स पे चला रहे हैं तो ज़रूर से इंडिकेटर प्रॉपर दें और देखने के बाद ही आप इधर से उधर टर्न करें, क्योंकि एक बहुत ही मिसहैप हो जाता है इस टाइम पे। और जैसे अब ये जो स्कूटी पे है इन्होंने अब हेलमेट अचानक से लगाया, तो ये काम भी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्बैलेंसिंग कर देता है आपकी सिचुएशन को। जो बाइक का बैलेंस है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। और रिस्क लेना मतलब ये है कि आपको चोट लगेगी ही लगेगी अगर आप रिस्क लोगे। रिस्क उतना ही अच्छा लगता है जितना लिया जा सके। और दूसरी जो चीज़ है ट्रैफिक में चलाने के लिए अगर मैं बोलूँ आपको, तो ट्रैफिक में साथ ही साथ आपको गियर का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए मेरी बाइक किस गियर में कितना मेरे को टॉर्क देगी, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बट इनिशियली आपको प्रैक्टिस यही करनी है कि क्लच धीरे से छोड़ के आप थोड़ा थोड़ा थ्रॉटल दें साथ के साथ, ताकि आपकी जो बाइक का एक थ्रॉटल रिस्पॉन्स है और जो एक डिस्टेंस जो मूवमेंट है वो चल जाए और उसमें कोई दिक्कत ना आए। धीरे धीरे आपको थ्रॉटल देना है और धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है, जैसे मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो एक प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन इसके अंदर यहाँ पे करके रखना पड़ता है आपको। ट्रैफिक के अंदर थोड़ा दिक्कत होती है बाइक को चलाने के लिए, क्योंकि क्लच का रिस्पांस आपको बार बार यहाँ पे देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और साथ ही साथ गियर का भी मैनेजमेंट रखना पड़ता है और डिस्टेंस भी प्रॉपर आपको मेंटेन करना होता है। साथ ही साथ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ मैं और कहूँगा, अगर कोई न्यू बिगनर है तो वो एक स्प्लेंडर जैसी बाइक से ही सीखे बाइक चलाना, क्योंकि इसकी सीसी भी कम है, इसके टॉर्क लेवल भी उतना नहीं है इसके थ्रॉटल के अंदर जो कि आपको एक हार्म पहुँचा सके या फिर आपको चोट पहुँचा सके। तो एक हल्की बाइक होने में ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू हैवी बाइक। आप बुलेट बाद में चलाओ इन बिटवीन, कि आप उसको पहले चलाएं
और अपना चोट अपने आप को बचाएं, क्योंकि बुलेट चलाना और हैवी बाइक्स चलाना आसान तो है, क्योंकि एक बार चलने के बाद बाइक का जो वेट होता है वो गायब हो जाता है, बट जहाँ बैलेंस आपका बिगड़ा वहाँ आप मेंटेन नहीं कर पाओगे और वो बाइक गिरेगी ही गिरेगी अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप एक एक्सपीरियंस जब तक नहीं होते अपनी लाइफ में, जो एक बाइक वही चलाएं जो कि हल्की हो, वेट में सीसी कम हो, जिससे आपको बाइक चलाने का अंदाज़ा इनफैक्ट हो जाए। और रियलिटी में मैं खुद एक स्प्लेंडर बाइक से ही सीखा हूँ बाइक चलाना, क्योंकि हैवी बाइक से चलाने का मतलब तो सिंपल यही है कि आपको चोट पहुँचेगी, क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पाओगे उस लेवल का, और फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप गिरते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए कि क्या ध्यान में रखना होता है अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, या फिर अगर आप न्यू बिगनर हैं और आप बाइक सीखना चाह रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक न्यू कमर के लिए। अगर मैं बात करूँ जावा 42 बॉबर से रिलेटेड, तो जो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक काफ़ी मेरे को कमेंट्स आए कि टॉप स्पीड क्या है। तो टॉप स्पीड तो इसकी मतलब ऐसी है कि जितना आप भगा लो उतना कम है, इतनी पावर इसके इंजन में है। लगता छोटा सा 334 सीसी का इंजन है ये, बट जो टॉर्क लेवल इसके अंदर हमें मिल जाता है ना कंपनी की तरफ से, वो एपिक है। मतलब थ्रॉटल से हाथ हटेगा ही नहीं आपका एक बार जब इस बाइक पे बैठ जाओगे। और जो 6 गियर का आउटपुट है ना इसके, जो 6 गियर हैं इसके अंदर, वो इतने रिफाइंड हैं, जैसे ही आप लगाते हैं वो जो एक हल्का सा लोड बाइक ले रही होती है। जैसे इसमें 4th गियर में चल रहा हूँ, तो जो मैं जैसे ही 5th गियर इसके अंदर लगाया, तो जो एक हल्का सा इसके अंदर हैवीपन आ रहा था बाइक के अंदर, वो हट जाता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर 6 गियर दे रखे हैं कंपनी ने, तो ये मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी कर रखी है। सस्पेंशन भी ठीक है इसके, ऑल ओवर मेरे को इतने ज़्यादा स्टिफ नहीं लगे, बट हाँ कभी कभी ज़्यादा बड़ा पोर्ट होल आता है तो उसकी वजह से ज़्यादा सस्पेंशन मेरे को कभी कभी लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, बट उसका भी एक रीज़न है क्योंकि बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस उतनी नहीं है, तो उसकी वजह से कंपनी ने इसके सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ रखा है, स्टिफर साइड पर रखा है, ताकि ये ज़्यादा नीचे टच ना हो और एक अच्छी कंफर्टेबल राइड दे। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड कोई सवाल थे लोगों के कि भाई टच हुई आज तक, तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया ऐसे रखे हुए। ऑलमोस्ट मैंने नवंबर में ली थी लास्ट ईयर 2022 में, आज की डेट पे मार्च आ गया है, और मार्च में तक मेरे को आज तक कितने बड़े बड़े मैंने इसके ऊपर से पॉट होल्स के ऊपर से निकाला है, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकाला है जो सीमेंटेड वाले होते हैं, वहाँ पे भी मेरे को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई इस बाइक के अंदर। प्रॉपर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने मेरे को, और ब्रेकिंग रिस्पॉन्स तो मैं बस कहने ही गया, इसकी ब्रेकिंग रिस्पॉन्स इतनी अच्छी है, इतनी काबिल है कि मतलब जिस मर्जी स्पीड पे आप ब्रेक मार लो बाइक स्किड नहीं करेगी। बाइक के अंदर प्रॉपर ब्रेकिंग है, आपको प्रॉपर भरोसा देती है कि यस मैं रुक जाऊंगी, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, सिर्फ भगाओ। तो रियलिटी में ये बाइक A1 है। कोई अगर सोच रहा है इसको लेने के लिए तो मैं भी कहूँगा आपका ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होने वाला है इस बाइक को लेना। और साथ ही साथ प्रॉपर चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक सवाल मतलब एक सवाल का जवाब आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियोस में, जो कि इससे रिलेटेड आपको आए होंगे या मन में आपके आए होंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी सवाल मेरे से पूछना हो, मेरे से बात करनी हो, तो आप इंस्टाग्राम आईडी मेरी मेंशन्ड है अबाउट सेक्शन में, स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप उस पर मेल मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं 1 to 1, कोई भी डाउट को कुछ भी हो। तो फाइनली इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। ज़रूर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर किसी को जावा 42 बॉबर लेनी है अपने फ्रेंड्स या फैमिली में भी, तो ज़रूर से मेरी पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करें, उसके सारे डाउट क्लियर होंगे। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स अभी आने वाले हैं, टाइम में चैनल पे पब्लिश होंगे। साथ ही साथ इग्निस की मॉडिफिकेशन भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है, 1 and only इंडिया वाली मॉडिफिकेशन उसके अंदर होगी। ऐसी इग्निस आज तक किसी ने देखी नहीं होगी रोड पर चलती हुई, वो इग्निस हम इसको बनाने वाले हैं। अगर इग्निस से रिलेटेड भी कुछ डाउट्स हैं तो चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहें, उसकी भी प्रॉपर डिटेल हर एक टाइप की वीडियो आएगी। सर्विस कॉस्ट क्या, वो नेगेटिव है उसके अंदर, क्या पॉजिटिव है, क्या लेनी चाहिए, या और कोई सेगमेंट की बाइक गाड़ी जो उसकी सेगमेंट में आती है वो क्या हमें लेनी चाहिए या फिर इग्निस ही प्रेफर करनी चाहिए। तो ये सारे डाउट्स भी आपके मैं जल्दी आने वाली वीडियो में क्लियर करूँगा। तो जिनको भी बाइक सीखनी है उनको मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। और सारी बातें यही थी कि बाइक को कैसे आप चला सकते हैं, कैसे आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना, तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए बाइक को और बाइक राइड को एंजॉय करो। और इसी के साथ ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।